हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एग्जाम बी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, अभी अभी एक दो दिन पहले NIACL AO लॉ का यहाँ पर आपका प्रीलिम्स जो है वो एग्जाम कंप्लीट हो चुका था। एक वीडियो मैंने बनाया था उसके रिगार्डिंग, लेकिन उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, है ना। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी रिगार्डिंग वो कुछ पीपीटी में कुछ इशू था वहां पर, तो वो मुझे फिर वीडियो हटाना पड़ा। ठीक है, टू बी वेरी क्लियर, टू वेरी वेरी फ्रैंक। बट मैंने वहां पर सेम वीडियो में कुछ चीजें बताई थी, तो शायद मैं मतलब फिर से वो चीज आपको फिर से बताने जा रहा हूँ, है ना। तो इस वीडियो में हम अब एनालिसिस तो हो चुका है, उसके बारे में बात यहाँ पर हम नहीं करने वाले हैं बेसिकली। तो जो मेरा जो मेन टारगेट है इस वीडियो का वो ये है कि सेफ स्कोर के रिगार्डिंग बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सेफ स्कोर के रिगार्डिंग बात करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि यार आप लोग ना भी कंफ्यूज हो, है ना, कि अगर हमारा एग्जाम हो चुका है, अब मैं मेंस के लिए तैयारी करूं या ना करूं। ठीक है, या फिर अभी कई स्टूडेंट्स को जो IBPS SO का एग्जाम हुआ था बीलो का, उसके रिगार्डिंग भी डाउट है। तो अगर स्पेशली अगर आपको SO और NICL में अगर कंपेयर कराना है मार्क्स के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसके लिए वीडियो अलग बना दूंगा। बट अभी इस वीडियो में क्या बात है कि हमने इतने अटेम्प्ट किए, हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या हमें मेंस के लिए जाना चाहिए? क्योंकि मेरे पास टाइम है। प्रीलिम्स में मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे सिर्फ मुश्किल से 1 महीने का टाइम मिला था एग्जाम के लिए, 1 से 1.25 महीने का टाइम मिला था एग्जाम के लिए। और अभी मेरे पास 1.5 महीने का टाइम है टू प्रिपेयर फॉर मेंस। अब पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपने प्रीलिम्स दे दिया है और अभी हम मार्क्स के बारे में बात करेंगे, तो आप ये समझिए कि आपकी आधे से ज्यादा जो तैयारी है वो आप कर चुके हो, है ना। 50 मोर देन 50%, अप्रोक्सीमेटली 70-80% आप प्रिपरेशन अपनी कर चुके हो। अब बस आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेंस की तरफ लगना है। ठीक है, बट उसके लिए एक बार आपके जो मार्क्स है एक बार वो सिर्फ उन पर एक बार देख लेते हैं कि कितने हम सेफ स्कोर जो है आपके लिए, कितना स्कोर जो है आपके लिए सेफ रहेगा, आप उस तैयारी के लिए आगे जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा पीछे चलते हैं, 18-19 की बात करेंगे, 30 की बात करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम एग्जाम जो हुआ था वो इसी टाइप इसी बार हुआ था। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ सेक्शनल कट ऑफ की, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। वो भी ध्यान रखना कि आपके इंग्लिश में तो मार्क्स आ नहीं रहे हैं, 2-3 नंबर आ रहे हैं, और आपने रीजनिंग और क्वांट्स अच्छे से कर दी, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ट्राई कीजिएगा, अगर मैं बात करता हूँ सेक्शन वाइज, ठीक है, तो यहां पर कम से कम आपके 13, ठीक है, मिनिमम 13 मार्क्स आपके आ रहे हो, इतना मार्क्स आप लेके चल रहे हो। ठीक है, यहां पर 5 और यहां पर 6, इतना मार्क्स आप कम से कम लेकर चल सकते हैं। यह है सेक्शन कट ऑफ की बात, जो मेरा असम्पशन कहता है। ज्यादा इससे हो सकता है, बट बहुत कम चांसेस से ज्यादा अगर जाएगा तो 13, 5, 6। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं ओवरऑल कट ऑफ की, अगर आपके जो मार्क्स हैं अटेम्प्ट के बाद, एक्यूरेसी के बाद, कटने कटाने के बाद, अगर 55 के आसपास जा रहे हैं, है ना, 55 प्लस है, तो डेफिनेटली आप जो है वो तैयारी करने लग जाओ मेंस की। ये डेफिनेट पार्ट है, बिल्कुल डेफिनेट पार्ट है कि हाँ 55 से ऊपर आप तैयारी कर सकते हो। ठीक, अब इससे कम वाला भी चांस है कि सर पिछली बार तो 44, तो उससे पहले 36, तो क्या पता कम चला है। देखो, कम चला जाए तो उसमें कुछ कह नहीं सकते। और देखो, रही बात अगर 40 to 50 के बीच में अगर आपका टारगेट चल रहा है ना, 40 to 50 के बीच में, तो उसमें रिस्क है तैयारी करने में। मतलब रिस्क ये नहीं कि मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ो, अब ये आप पढ़ाई करोगे आपके तो काम आएगी। अगर आपके पास अभी कोई एग्जाम रनिंग में नहीं है, अगर आपका एसओ भी रनिंग में नहीं है, आपके पास सिर्फ NIACL का ही ऑप्शन है, तो आपको क्यूआरई ही तो पढ़ना है। क्यूआरई पढ़ना है, और आपको लॉ पढ़ना है, और आपको जीए पढ़ना है। 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ये आपको हर जगह पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो अगर इतना भी अगर आपका स्कोर चल रहा है, तो इतने में भी आप तैयारी में आप लग सकते हो, इससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। थोड़े कम चांस है कि 40 तक जाए, बट हाँ 45 प्लस, देखो लास्ट जितनी कट ऑफ थी उतनी कट ऑफ तो मेरे को मांग के चलनी ही चलनी है। बट इतने पे सेफ स्कोर है कि हाँ इतने तो भाई मैं कंफर्म हूं कि मेरे को उसके लिए जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका सेफ स्कोर रिगार्डिंग। बट हाँ, इसमें ये नहीं है कि मैं बोलूंगी इतनी कट ऑफ जाएगी, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी इतनी कट ऑफ जाएगी। बट हाँ, अभी बात हम यहाँ पर सिर्फ सेफ स्कोर ही कर रहे हैं, क्या इतने स्कोर पे आप कर सकते हो चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी कर सकते हो। हाँ, इतने पे कंफर्म है कि इतने से ऊपर, उससे ऊपर तो बहुत रेयर चांस है कि कट ऑफ आपकी जाने के चांसेस है। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब अगर मैं आगे की बात करूं, अब फेज 2 के लिए क्या करना है? रीजनिंग पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, जीए पढ़नी है, क्वांट्स पढ़नी है, लॉ पढ़ना है। ठीक है, रही बात देखो भाई लॉ की, है ना। लॉ आप सब लोग पढ़ रहे हो, आप सभी इस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप सभी इसकी तैयारी कर रहे हो, कम से कम 3 से 4 से 5 साल से लॉ पढ़ते हुए आ रहे हो। मैं आपको क्लियरली एक चीज समझा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपका कंपटीशन ये नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपका कंपटीशन लॉ के स्टूडेंट्स नहीं है, आपका कंपटीशन ये है। क्योंकि ये इसमें तो सब मार्क्स ले ही आएंगे, 40 में से 30 मार्क्स, 35 मार्क्स सब लोग ले ही आएंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है ये। अगर आपने पढ़ा है, इसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो आपका कंपटीशन है जो बच्चे इसमें अच्छा करेंगे।
अगर आपने ये वाला पार्ट अच्छा कर लिया, मैं पहले से कहता आ रहा हूं, अगर आप क्यूआरई अच्छे से पढ़ते हो, जीए अच्छे से पढ़ते हो, तो आपकी सारी चीजें जो है अच्छे से सॉल्व हो जाएंगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आपकी क्वांट्स अच्छी नहीं है सपोज, या सपोज आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं है, तो ये जो मुझे टाइम मिला है 1.5 महीने का, ये मुझे अपना वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने का टाइम नहीं मिला है। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन, ये मुझे मेरे मार्क्स स्ट्रॉन्ग करने का टाइम नहीं है, ये मुझे टाइम है मेरा नंबर इंप्रूव करने का। तो जो भी आपका सब्जेक्ट आपके लिए प्लस है, मतलब जो भी इसमें आप बहुत अच्छे से करते हुए आ रहे हो, उसी को और एक्सेल कर लो। अगर रीजनिंग में आपके 30 मार्क्स आ रहे हैं, कोशिश करो 35 लेकर आने की, और क्वांट्स में अगर 20 भी आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज्यादा मेहनत करोगे तब भी आप 1.5 महीने में कुछ नहीं कर पाओगे। जो आपका सब्जेक्ट एवरेज है वो आपको पहले पढ़ना था, अब आपको सिर्फ इतना करना है कि आप 40 में से 20 नंबर लेकर आ जाओ, क्योंकि आप प्रीलिम्स ऑलरेडी निकाल चुके हो। आप 20-25 मिनिमम जो भी मार्क्स आपको लाने हैं, मिनिमम 20 से ऊपर कितने भी आप ले, वो आपके लिए बोनस है। तो आप यहां पे स्कोर करो, आप यहां पर स्कोर करो 35 70, ठीक है, यहां स्कोर करोगे, ठीक है, 105। ये अच्छी चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। रही बात आपकी जीए की, ठीक है, तो उसमें आपको कर दोगे, ठीक है। अब मैं जरा मैं अगर मैं पुरानी कट ऑफ पे चलूं, है ना, ये कट ऑफ का डेटा है पूरा का पूरा, और यहां पर अगर आप देखो, है ना, यहां पर अगर आप देखो किस तरह से, ये देखो कि जीए की अगर मैं बात करता हूं कि लास्ट टाइम जीए कट ऑफ कितना गया था, आप यहां पर देखो 8, 12, 7, 7, 16, सॉरी सेक्रेटरी का इस पे आते हैं 4.5, 8, 4, 3, 5, है ना, और मुझे फाइनल नंबर कितने चाहिए, 89, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या है, मुझे 88 नहीं, 90 नहीं, 95 नहीं, 100 प्लस का टारगेट रखना कम से कम, कम से कम 100 प्लस का टारगेट रखना इस चीज में, क्योंकि फाइनल कट ऑफ में चांस होने के बाहर निकलने के चांस हो सकते हैं। चलो इसके बारे में बात करेंगे, बट ये आपकी चीज होगी, ठीक है। अब पढ़ना क्या क्या है मैंने आपको चीज समझा दी है, ये आपकी कट ऑफ है पुरानी, है ना। कोर्स है, कोर्स और चाहिए आप तो कोर्स ले सकते हो, यहाँ पर आपको वीडियोस, मॉक टेस्ट सब कुछ आपको मिलने वाला है। और ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लो अच्छे से, इनको लिख लो, जो भी दो साल के टॉपिक हैं, जो जो कुछ आया है लास्ट के 2 बार में, वो सारे टॉपिक आपको करने हैं। इनइक्वालिटी आप पढ़ चुके हो, बस आपको कोल्ड वाला पार्ट पढ़ना है। प्लुरलिज्म आप पढ़ चुके हो, बस आपको रिवर्स वाला पार्ट करना है। ध्यान देना है इनपुट आउटपुट पे, क्रिटिकल रीजनिंग पे, है ना, और डेटा सफिशिएंसी पे। ये 3 टॉपिक हैं जो आपको कम से कम 15 नंबर देके जाएंगे। ये 3 टॉपिक है मेंस के रिगार्डिंग, जो आपको 15 नंबर देके जाएंगे, ठीक है। रही बात सिटिंग एंड पजल की, ये आप कर चुके हो, बस में आपके वेरिएबल ऐड हो जाएंगे, बस इसमें आपके वेरिएबल ऐड हो जाएंगे। तो ये 3 टॉपिक हो गया, और ये चौथा टॉपिक हो गया। ये 4 टॉपिक ऐसा है जो आपको हर ऑल्टरनेट डेज पे रोज करने हैं, हर ऑल्टरनेट डेज पे आपको ये करने हैं, है ना। ये आपका क्वांट्स हो गया, इसको आप देख लो अच्छे से, है ना, ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं, है ना। और इंग्लिश, ये ठीक है, ये आपका इंग्लिश वाला पार्ट, फाइन। तो इस तरह से पढ़ो। बट 2 चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। पहली चीज मैंने क्या बोली है, पहली चीज मैंने बोली आपको कि जो एवरेज टॉपिक है उसको एवरेज ही रहने दो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप अच्छा मार्क्स करके आ रहे हो, उसको आप एक्सेल कर लो, ठीक है। तो चीजें आपके लिए बढ़िया हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरी बात मैंने क्या बोली थी आपको यहाँ पर, कि इतने मार्क्स पे आप जो है वो, ठीक है, प्रिपरेशन जो अपनी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक। तो ये 2 चीजें थी। आई होप चीज आपको क्लियर हो गई होंगी, चीज आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। और मैंने क्या बोला, क्यूआरई स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपका चीजें जो है वो निकल जाएंगी बढ़िया से, ठीक। सो आई होप यू हैव क्लियर, वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। तैयारी कीजिए। एसओ और एनआईएसीएल के रिगार्डिंग अगर कोई वीडियो आपको डिमांड में लग रहा है, कुछ डाउट है, तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं उसी को देखकर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, अंडरस्टूड दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, प्रिपेयर कीजिए एग्जाम के साथ 50% फास्टर। थैंक यू सो मच गाइस।